तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर और टुडे इज व्हाट 19th ऑफ अगस्त 25 राइट। पीरियड इज फास्ट और अब हम शुरू करेंगे संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर से या संधारित्र हम इससे पढ़ेंगे क्या है। देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए, ये कोई बॉडी है, इसे हमने Q चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ा V, और चार्ज दिया पोटेंशियल और बढ़ गया V, और चार्ज दिया पोटेंशियल और बढ़ गया V। यानी कि हमें यह पता चल रहा है कि जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल है क्या समझ रहे हैं? पोटेंशियल जानते हैं, किसी भी बिंदु पर विभव अनंत से एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। किसी भी आवेश को ले आइए, टोटल कार्य निकाल लीजिए और उस आवेश से उसे भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो पोटेंशियल पता लग जाएगा। यानी जो पोटेंशियल और चार्ज में रिलेशन है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, राइट। लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? एयर है या डाइलेक्ट्रिक है, भरी हुई एयर, ये जो दिखाई दे रही है एयर के एटम्स हैं। एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग उसमें चक्कर लगा रहे हैं, राइट। अब होगा क्या, अगर ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो ये एटम आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे और जो चार्ज आप इसे दे रहे थे वो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? यानी कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी बॉडी को उससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। किसी भी बॉडी को चार्ज देने का लिमिट है, अदरवाइज द एटमॉस्फेयर और जिसमें भी वो चार्ज रखा है वो चार्ज एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में लीक होना शुरू हो जाएगा। एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में लीक होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? तो ये हमें पता चल गया। अब ये लीकिंग कैसे है? आप बिजली कड़कते हुए देखते हैं, जब दो बादल जाकर रगड़ते हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से चार्ज लीक हो जाता है, ऐसे कड़क कड़क करके बिजली जाती है। दूसरा, जब कभी आपने किसी स्कूटर या बाइक सही करने वाले को देखा हो और वो किक लगा के जो प्लग होता है, प्लग वहाँ होता है, इससे छूना मत उसे निकाल के उसके पास लेकर जाए और किक लगाए, तो जो इस तरह से वो प्लग होता है, तो इस तरह से एक लीक आग जैसी निकलकर भागती है इसमें तार में से। जो ये भाग रहा है ये लीकिंग है, लीकेज, राइट। तो चार्ज लीक हो जाता है। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए नई डिवाइसेस बनाई गई जिन्हें कैपेसिटर कहा गया, जिन्हें कैपेसिटर कहा जाता है या कंडेंसर कहा जाता है। उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारिता, धारिता, कैपेसिटेंस। अभी हमने बताया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। इस बॉडी को Q दीजिए, इसका पोटेंशियल V बढ़ जाएगा। बॉडी को Q दीजिए और उसका पोटेंशियल V बढ़ जाएगा, राइट। बात क्लियर हो गया? तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, राइट। और ज्यादा Q दीजिए और बढ़ता जाएगा, तो Q को हम कह सकते हैं समानुपाती C इंटू V के। जो ये कांस्टेंट है इसे धारिता कहते हैं, धारिता या कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू होता है Q बाई V और ये स्केलर है और इसका यूनिट क्या है? फैराड, फैराड इसका यूनिट। तो कैपेसिटेंस है क्या या धारिता है क्या? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, आवेश को स्टोर करने की क्षमता। जैसे 5 बाल्टी है, 5 लीटर की बाल्टी है तो 6 लीटर नहीं आ सकता, जो 6वां लीटर डालेंगे वो बह जाएगा। ऐसे ही हर एक बॉडी का अपना कैपेसिटेंस है। आप चार्ज देंगे, स्टोर होगा, स्टोर होगा, स्टोर होगा, थोड़ी देर बाद लीक कर जाएगा, राइट। तो जितना भी कोई बॉडी चार्ज स्टोर कर सकती है, उस कैपेसिटी को, उसकी उस क्षमता को
उसकी हम धारणा शक्ति को हम क्या कहेंगे, व्हाट वी कॉल इट, कैपेसिटेंस या धारिता, यानी कि उसको आवेश को स्टोर करने की क्षमता अलग अलग होती है और लिमिटेड होती है। 5 लीटर की बाल्टी होगी, 10 की होगी, पानी में ऊपर की बाल्टी रखिए 5000 लीटर की होगी, 10,000 लीटर की होगी, 50,000 लीटर की होगी, लेकिन उसके बाद अगर उसमें हम पानी रखना चाहेंगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी स्टोर। क्या बात क्लियर हो रही है? तो धारिता एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, आवेश को स्टोर करने की क्षमता क्या है, धारिता, कैपेसिटेंस। यूनिट क्या है, फैराड। यूनिट क्या है, फैराड। यूनिट क्या है, फैराड। यूनिट क्या है, फैराड। स्केलर है वेक्टर, स्केलर। बात क्लियर हो गई। और होगा क्या, Q इक्वल टू होता है C टू V, हमने बताया, तो C इक्वल टू Q बाई V होगा। C इक्वल टू Q बाई V होगा। C इक्वल टू Q बाई V होगा। क्या बात समझ में आ गई इतनी? कोई कंफ्यूजन? अब इसी पर हम आगे चलेंगे। जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो, जितना चार्ज दिया है उससे कितना पोटेंशियल बढ़ गया वो निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। आवेश का और पोटेंशियल का रेशियो कैपेसिटेंस है, यही निकालना। पूरे चैप्टर में यही करेंगे। और जो डिवाइसेस, जो युक्तियां, जो यंत्र जितना आवेश चाहे उतने आवेश को स्टोर करने की क्षमता रखते हो, वो संधारित्र है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसका प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है और कैपेसिटर डिवाइस है, युक्ति है। बात समझ गए या नहीं समझ पाए? आदमी, मैं देख रहा हूं, आप हैं, बोलने की क्षमता, ये दूसरी बात है। तो प्रॉपर्टी बोलना है और जिससे बोल रहा हूं वो टंग है, वो डिवाइस है, जबान नहीं बोलती है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं और उसमें यूटिलाइज होती है हमारी टंग। इसी तरह से जो कैपेसिटर है वो तो डिवाइस है, बाल्टी समझिए उसे। वो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। कितना स्टोर करेगा, ये कैपेसिटेंस है, धारिता है। संधारित्र और धारिता अलग अलग बात समझ में आ गई। संधारित्र डिवाइस क्या करेगा, आवेश स्टोर करेगा। कितना आवेश स्टोर करेगा, धारिता, कैपेसिटेंस। बात क्लियर हो गया? मैथमेटिकली कैपेसिटेंस क्या होगा, मैथमेटिकली कैपेसिटेंस रेशियो होगा किसका, आवेश और पोटेंशियल का। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या है, आवेश और पोटेंशियल का रेशियो है, आवेश और पोटेंशियल का रेशियो है। बात क्लियर हो गया? धारिता का यूनिट फैराड, धारिता का यूनिट, धारिता का यूनिट, धारिता का यूनिट, ठीक है। बात समझ में क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे चलते हैं, इसे अब हटा दें। अब देखिए स्फेरिकल गोली है, वस्तु, आप वस्तु जो है चालक या कह लो, बोलिए वस्तु की धारिता। धारिता मान लिया ये हमारी एक स्फेरिकल बॉडी है, सही स्फीयर बना, यहाँ से आज तक इसका रेडियस a है, हमने इसे चार्ज q दिया है जिसकी वजह से पोटेंशियल भी है, राइट। तो q इक्वल टू होता है c टू v, तो c इक्वल टू होगा q अपॉन v, लेकिन v क्या होगा, r डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। तो रख दीजिए c इक्वल टू आ गया q अपॉन, नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a, q से q कैंसिल, तो c इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, c का वैल्यू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। जितना ज्यादा रेडियस, जितना बड़ा गोला, जितनी बड़ी बॉडी, उसका उतनी ज्यादा धारिता। धारिता यानी कि आवेश को स्टोर करने की क्षमता, धारिता यानी कि
आवेश को स्टोर करने की क्षमता। धारिता यानी कि आवेश को स्टोर करने की क्षमता। क्या यूनिट है धारिता का? क्या यूनिट है? क्या यूनिट है? बात क्लियर हो गई। तो स्फेरिकल बॉडी की धारिता C = आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये क्या है? रेडियस किसकी? स्फेरिकल बॉडी की। ए क्या है? रेडियस। 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 बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये हमें पता चल गया। यूनिट क्या होगा? फैराड। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए क्या है, आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं। जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, और चार्ज देना चाहते हैं, डेल्टा Q चार्ज और दिया, डेल्टा V पोटेंशियल बढ़ गया, तो कुछ काम भी तो करना पड़ा होगा। सम वर्क हैज टू बी डन। पहले जो बॉडी थी अनचार्ज थी, हम उसके उन्हें चार्ज दिया, कोई काम नहीं करना पड़ा। जब दोबारा चार्ज देंगे तो अब काम करना पड़ेगा, और जब भी कोई काम करना पड़ेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब आप इस बॉडी पर चार्ज दिए जाएंगे तो इसमें काम करने की क्षमता आ जाएगी। वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। तो वो कैसे पता करेंगे? Q = होता है C/2, पता है, और V क्या है? बोलो। W/Q, यही तो होता है, W/Q। W/Q, तो इससे हम निकाल लेंगे, dW आ जाएगा हमारे पास। अगर हम V = लें तो dW डेल्टा W/Q आ गया, तो डेल्टा W Q × V आ गया, ये हमें पता चलेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। इससे अभी हम आगे चलेंगे। जो एनर्जी आएगा U = आएगा 1/2 CV² आएगा, एक फार्मूला। U = आ जाएगा 1/2 QV आ जाएगा, और U = आ जाएगा 1/2 C²। देखिए QV था, पहले हमने Q = CV रखा इसमें, तो Q = CV रख देने से C अपनी जगह V² हो गया, ये वाला फार्मूला आ गया। इससे ये आया। अब इससे ये कैसे आएगा? इसके लिए क्या करेंगे? हम V का वैल्यू रख देंगे, तो V हमारा आ जाएगा Q/C। V हमारा आ जाएगा Q/C। इसी में रखिए, इसी में ले जाकर रखेंगे, तो 1/2 अपनी जगह आया, Q अपनी जगह, Q की जगह वैल्यू रखेंगे, Q अपनी जगह है, और अब हम V का वैल्यू रखेंगे, Q/C आ गया। तो ये आ गया क्या? 1/2 Q²/C। एक दूसरा फार्मूला आ गया U का। तो पोटेंशियल एनर्जी के कुछ फार्मूले आए। U = आया 1/2 CV²। अभी इन्हें ड्राई भी कर देंगे। ऐसे U = आया 1/2 QV, जैसे U = आया 1/2 Q²/C। ये तीन फार्मूले और आ गए किसके? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों आई ये एनर्जी? आप समझिए पहले। इसे जो बॉडी थी ये, इस पर कोई चार्ज नहीं था, आपने चार्ज क्यों दिया? इसका पोटेंशियल V हो गया। लेकिन अब अगर आप ज्यादा चार्ज देंगे तो सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम किसमें स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में। उसी एनर्जी के ये फार्मूले हैं, उसी एनर्जी के ये फार्मूले हैं। बात क्लियर हुई? तो अब हमें क्या करना है? हम जानना चाह रहे हैं कि अगर जो चार्ज बॉडी है, ये है इस तरह से, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। इतनी बात समझ में आ गई, राइट? तो ये अलग अलग है। अभी अलग अलग होने पर जोड़ने से पहले सिस्टम निकाय की
ऊर्जा बराबर आ जाएगा 1/2 CV² या Q1 V1 1/2 Q1, हमारे पास क्या क्या फार्मूले थे, 1/2 था, QV था, 1/2 था, Q बोले क्या क्या थे, लिखे क्या थे, तीनों फार्मूले बताओ। नहीं पता चल पा रहा, देखिए U = था 1/2 QV, अब Q = होता है CV, रख दो तो 1/2 आ गया, Q की जगह हटा दें तो CV², तो U ये वाला फार्मूला अभी हम यूटिलाइज करना है यहाँ पर, तो 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2², राइट। अब क्या कर रहे हैं हम, जरा समझ लें, इस चीज को हम इससे जोड़ना चाहते हैं, किसी तार से जोड़ने पर कॉमन पोटेंशियल, यानी कि कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2, दैट इज V, Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2, राइट। अब पहले ऊर्जा इतनी थी, अब ऊर्जा हम निकालेंगे तो U2, इसे U2 कह दो, इसे U1 कह दो। U1 इनिशियल एनर्जी थी, U2 फाइनल एनर्जी है, इक्वल टू आ जाएगा 1/2 CV², C1 प्लस ऑफ C2 और V² V का वैल्यू ये है हमारे पास। हम कर क्या रहे हैं, पहले ये समझ लो, तो इसे हम नहीं समझ पा रहे। देखिए इसे यहाँ से हटा दो, हमारे पास जो बॉडी है उसका कैपेसिटेंस C = Q/V आ गया, ये एक चीज, बात क्लियर। अब जो एक स्फेरिकल बॉडी थी उसका कैपेसिटेंस निकाला 1/2 4πε0 × A आया, ये दूसरी बात। ये कॉमन फार्मूला है, ये स्पेसिफिक फार्मूला है जब रेडियस दी हुई हो। अब जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U = 1/2 QV 1/2 CV², 1/2 Q²/V, Q²/V है, देखें C है, ये तीन फार्मूले और आ गए। ये कौन है, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हैं। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले, बात क्लियर। अब कोई दो अनचार्ज बॉडी है, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इसे A कह रहे हैं, इसे B कह रहे हैं, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2। इसकी एनर्जी 1/2, क्या Q और C में देखिए क्या है एनर्जी, I, एक CV² है, एक QV है, राइट। C1 V1² और इसकी एनर्जी, दूसरे वाले की एनर्जी आ जाएगी 1/2 C2 V2²। ये दो चीजें हमारे पास आ गई, बात क्लियर है। अब ये जो था, ये अभी एनर्जी है, ये अभी एनर्जी है, अलग अलग टोटल एनर्जी निकालने तो U = आ जाएगा U1 प्लस ऑफ U2। U1 क्या, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2², ये आ गया U1, इसे बन गया। इतना एनर्जी हमारे पास तब है जबकि गोले अलग अलग हैं, अब उन गोलों को जो पहले से चार्ज हैं एक तार से जोड़ दिया, जोड़ देते हैं। ये दोनों गोले थे, इन्हें तार से जोड़ दिया, तो जिसका कैपेसिटी ज्यादा है उसमें चार्ज भी ज्यादा है, राइट। तो दोनों क्या है, एक कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। दो बाल्टियां हैं अलग अलग भरी हुई हैं, उन्हें पाइप से जोड़ दो तो थोड़ी देर बाद दोनों का पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। जिसमें ज्यादा है उसमें कम वाले में या कम से ज्यादा वाले में वो चला जाएगा और लेवल को बराबर कर लेगा, और वो लेवल ही यहाँ पर पोटेंशियल है। तो कॉमन पोटेंशियल जो आ जाएगा V = आ जाएगा हमारे पास Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2। कहाँ से आया ये,
Q इजिकल टू CV से आया, Q इजिकल टू CV से आया। C क्या है? कैपेसिटेंस, V क्या है? पोटेंशियल। तो अगर हम V निकालें तो आ जाएगा Q बाई C। तो जब जोड़ दिया हमने तो कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2, चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। इस कॉमन पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी हो गई उसे हमने U2 कहा, वो 1/2 C1 प्लस ऑफ C2 इंटू V स्क्वायर बनी। और ये V कौन है? ये वाला V। बात क्लियर हो गई? अब क्या होगा, जोड़ने से एनर्जी का या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हम निकालना चाह रहे हैं। दो आवेशित गोलों को जोड़ देने से कितनी ऊर्जा का नुकसान होगा वह देखना चाह रहे हैं। बात क्लियर हो गई या नहीं हो पाई? तो देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसे हम क्लीन कर ले रहे हैं, फिर दोबारा से देख ले रहे हैं। ये अलग अलग है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये C1 है, ये C2 है, पोटेंशियल V1 है, ये V2 है। एनर्जी 1/2 C1 V1 स्क्वायर है, 1/2 C2 V2 स्क्वायर है। ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी U है। ये क्या है? जोड़ने से पहले ऊर्जा, जोड़ने से पहले ऊर्जा। अब जोड़ दिया, जोड़ा, ये जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले। बात क्लियर हो गई? जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद किससे जोड़ा? तार से। तार से जोड़ने के बाद क्या आएगा? 1/2 आएगा, C1 प्लस ऑफ C2 आएगा और V स्क्वायर आएगा। ये 1/2 आ गया, C1 प्लस ऑफ C2 आ गया अपनी जगह। V का वैल्यू रख दीजिए, V का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2। ये आ गया V स्क्वायर आएगा, तो ये यहाँ भी स्क्वायर आ गया और यहाँ भी स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगी 1/2 आ जाएगा Q1 प्लस ऑफ Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? देखिए दो एनर्जी निकाली, जोड़ने से पहले कुल एनर्जी U1 ये है, जोड़ने के बाद कुल एनर्जी U2 ये है। इतनी सी बात, जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, U1 माइनस ऑफ U2 इजिकल टू डेल्टा U कहा। U1 माइनस ऑफ U2 इजिकल टू डेल्टा U कहा। U1 माइनस ऑफ U2 इजिकल टू डेल्टा U कहा। बात क्लियर हो गई? उस चीज को हम देखते हैं क्या है। अब U1 माइनस ऑफ U2 डेल्टा U इजिकल टू आ गया 1/2 आ गया, C1 V1 स्क्वायर आ गया प्लस 1/2 आ गया, C2 V2 स्क्वायर आ गया। इसे इधर रखो, माइनस आएगा 1/2 आएगा, Q1 प्लस ऑफ Q2 आएगा, Q1 प्लस ऑफ Q2 इतने का स्क्वायर आएगा। नीचे जो आ रहा है उसका स्क्वायर नहीं है, इसे हटा दें, ये यूं आया, ये 2 आ गया यहाँ है, तो यहाँ आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। क्या कितनी बात क्लियर आ गई? दो एनर्जी हमारे पास पता चल गई, दोनों का डिफरेंस अब हमें निकालना है। ये डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को अब चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। वैसे आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ पा रहा। हम प्रयास तो कर रहे हैं कि जोड़ने के बाद और जोड़ने के पहले एनर्जी कितनी है, उस एनर्जी का डिफरेंस हम निकालना चाह रहे हैं कि क्या दो आवेशित गोलों को जोड़ने के बाद क्या ऊर्जा का नुकसान होता है या ऊर्जा उत्पादित होती है, ये बात हम जानना चाह रहे हैं। तो डेल्टा U का वैल्यू हमारे पास आ गया, डेल्टा U इक्वल टू आ गया क्या? 1/2 आया, C1 V1 स्क्वायर आया प्लस 1/2 आया, C2 V2 स्क्वायर आया। इसे इस ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, माइनस का निशान आया, 1/2 आया। अब देखिए जाइए, Q1 है, Q1 C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 इतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2 अकेले आ गए। इतनी बात आ गई, ये डिफरेंस आ गया, राइट। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे?
इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा बेटे, ये 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 सारे में तो 1/2 बाहर रख देंगे। यहाँ आ जाएगा क्या, C1 प्लस ऑफ C1 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं तो आ जाएगा, यहाँ आएगा C1 प्लस ऑफ C2, माइनस का निशान आएगा और ये आएगा क्या, C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 का होल स्क्वायर और पूरे के नीचे यहाँ आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। बात क्लियर हो गई इतनी? अरे ये है कुछ नहीं, देखो समझ लो आप, वो थोड़ा टेक्निकल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें C1 C2 V1 V2 उसका वो जो तुम्हें पता ही नहीं है। एक बॉडी ये थी, एक बॉडी ये है, चार्ज थी दोनों बॉडी, चार्ज के पहले इसकी ऊर्जा थी और इसकी भी ऊर्जा थी, इसे U1 का इसे U2 का, इन दोनों की अलग अलग ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, यहाँ भी थी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये एक बात हो गई, दोनों को जोड़ दो, ये कुल ऊर्जा हो गई। अब इसे तार से जोड़ दिया तो जो पोटेंशियल है भी आ जाएगा Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2। इससे हमने एनर्जी निकाली, इसे U कह लो, ये आएगा 1/2 क्या CV स्क्वायर होता है तो C1 प्लस ऑफ C2 और V स्क्वायर, V ये वाला V स्क्वायर। तो पहले वाले की कुल ऊर्जा और फाइनल की कुल ऊर्जा को सिर्फ घटाना है। बात क्लियर? इससे हम कैलकुलेट करें, हर एक बच्चा इसको सॉल्व करके लाएगा, बुक में है, नहीं आएगा हम बताएंगे दोबारा क्या करना है। देखिए 1/2 कॉमन है, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई है C1 C2, माइनस का निशान है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई है यहाँ C1 प्लस C2, राइट, ये निकाल दो।